गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज यहाँ जॉब टारगेट 32 में बायोलॉजी से रिलेटेड वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं से रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे हम लगभग 10 बुक से एग्जैक्ट क्वेश्चन MVVI लेकर आए हैं। इससे ज़्यादा आपको वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं में नहीं मिलेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। अगर राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पे समय तेरा और याद कराने की गारंटी मेरा होगा। समय तेरा और याद कराने की गारंटी मेरा। देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। देखिए इसको फिर से रिवाइज कीजिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। जब तक आपको याद नहीं हो जाता हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमको करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। याद हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक किससे कहा जाता है जी? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक है। वनस्पति विज्ञान के जनक है कौन है? थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन नंबर सी। वनस्पति विज्ञान के जनक यानी बोटनी के पिता किससे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। बोटनी के पिता किससे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। देखिए चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा आपको। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है हिस्टोरी प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरी प्लांटेरम के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जी देखिए जो हिपोक्रेटस है ना, जो हिपोक्रेटस है उन्होंने ही बोटनी को अपने बुक हिस्टोरी प्लांटेरम में वर्णन किए हैं। यानी हिस्ट्री प्लांटेरम के लेखक कौन हो जाएगा? हिपोक्रेटस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र, जहां आपको चिकित्सा शास्त्र की बोध है, कौन आंसर मारेंगे? हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिपोक्रेटस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एक बात याद रहे आपको, जब भी फाइकोलॉजी कहे सवाल मारिएगा, माइकोलॉजी कहे कवक मारिएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? प से पर्यावरण, प से पारिस्थितिकी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ से फूल, फ से फ्लोरी कल्चर। यही तो कंसेप्ट है जॉब टारगेट 32 का, जो कि रटना नहीं, सिर्फ कंसेप्ट के माध्यम से याद कर लीजिए। फ से फूल, फ से फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है आपको किससे? डेंड्रोलॉजी का संबंध आपको वृक्षों के अध्ययन से है। वृक्षों के अध्ययन से। चलिए स्क्रीनशॉट करना तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध आपको झाड़ियों के अध्ययन से हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। चलिए राइट आंसर मारिए। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है जी? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है।
पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाएगा? पुष्पों का अध्ययन आपको एंथोलॉजी कहलाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। कहने का अर्थ है कि सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है जी? तो आपको सिल्वीकल्चर में वन के विकास का वर्णन होता है, वन के विकास का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्या? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है, यानी एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है क्या चीज़ का जी? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए स्टडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। आपका राइट आंसर भूमि हो जाएगा। राइट एंड बी, ऑप्शन बी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। याद हुआ? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जब भी आनुवंशिकी बोले मारिए आनुवंशिकी। राइट आंसर। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। यही ना है कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान का क्या कहलाता है? देखिए पौधों का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको वर्ग के आधार पर, दैट में जाति के आधार पर उसका नाम दिया जाता है। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, वर्गीकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन आपको पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है जी? परागकणों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या? माइकोलॉजी। परागकणों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर आपका 20 का डी हो जाएगा। 20 का डी हो जाएगा, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी होगा। पास से पराग है ना, पास से पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी, ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। पैलिनोलॉजी बी हो जाएगा। पैलिनोलॉजी। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। क्या? पैलिनोलॉजी। पास से परागन, पास से पैलिनोलॉजी। देखिए हमें पास से पा भी मिल रहा है और कणो यानी नो, लॉजी का मतलब तो स्टडी हुए करता अध्ययन, यानी परागकणों फैलिनो, परागकणों फैलिनो, परागकणों फैलिनो। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन आपको ऑलेरी कल्चर में होता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑलेरी कल्चर। क्या? ऑलेरी कल्चर। साग आ रहा है ना, देखिए साग कहते तो आ जो अक्षर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या आ रहा है? आ। साग आ, सा आ, यानी साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑलेरी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक बल्लियों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक बल्लियों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक बल्लियों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक बल्लियों का अध्ययन आपको डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है।
डेंड्रोकोनेलॉजी कहलाता है, यानी 22 का बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। वार्षिक बल्लियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोकोनेलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। क्या कहलाता है? शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? कवक का। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? यानी ऑप्शन नंबर जो 4 दे रहा है ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। किसमें अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी का। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में हमको बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, बाह्य ग्रहों एवं तथा अंतरिक्ष में जीवन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, टिश्यू कल्चर। देखिए जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए उसको 2 बार 3 बार करके पढ़िए और फिर ऑप्शन पे विचार कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएगा, अपने आप पता चलेगा नहीं ऑप्शन नंबर ये ही होगा। देखिए यहाँ पता चला, जीव द्रव्य की पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। क्या? टिश्यू कल्चर। चलिए देखिए आपको पूरे क्वेश्चन याद हो गया होगा। जब भी क्वेश्चन आप भूलने लगिए तो फिर 5 से 10 दिन बाद क्वेश्चन को अपडेट कर ले ताकि आपको याद रहे। देखिए इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में 1 नंबर फिक्स है। अगर आप इस 1 नंबर को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जॉब टारगेट 32 को, इस पे आपको जीके और जीएस की पूर्ण सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, वो भी कॉन्सेप्ट के जरिए। चलिए आज के लिए इतना ही।